कभी सोचा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन असल में है क्या? चलिए, इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए ये हजारों किलोमीटर के फासले पर खेला जाने वाला एक हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच है। आज हम इसी रोमांचक खेल के नियमों को समझेंगे, जहां सिग्नल हमारी गेंद है और पूरा अंतरिक्ष हमारा स्टेडियम। तो चलिए इस अनोखे खेल के मैदान में उतरते हैं। सोचिए, हमारा बॉलर यानी कि अर्थ स्टेशन एक गेंद फेंकता है जो कि हमारा सिग्नल है। और ये गेंद कोई छोटा मोटा सफर नहीं, बल्कि लगभग 36,000 किलोमीटर का फासला तय करके हमारे विकेट कीपर यानी सैटेलाइट तक पहुंचती है। तो आज हम इस खेल के हर पहलू को बारीकी से देखेंगे। बॉलर की ताकतवर गेंदबाजी, स्टेडियम का शोर, जीतने का गेम प्लान और हाँ, बारिश में भी ये मैच कैसे खेला जाता है वो भी। तो जैसा हर मैच में होता है, शुरुआत होती है बॉलर से। हमारे इस कॉस्मिक क्रिकेट में भी सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये अर्थ स्टेशन अपनी गेंद यानी सिग्नल को इतनी ताकत से कैसे फेंकता है कि वो अंतरिक्ष में कहीं खोए बिना सीधे सैटेलाइट तक पहुंच जाए। इस चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लक्स डेंसिटी। ये कुछ और नहीं बल्कि बॉलर का फोकस है। जरा सोचिए, एक तेज गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगाकर गेंद को सीधे विकेट कीपर की तरफ फेंकता है ना? वो उसे मैदान में इधर उधर तो नहीं फेंकता। बस यही है फ्लक्स डेंसिटी, सिग्नल की सारी ताकत को एक छोटे से एरिया पर फोकस करना, ताकि वो अंतरिक्ष के इतने बड़े मैदान में गुम ना हो जाए। अब देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात है। जैसे जैसे गेंद दूर जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक वैसे ही दूरी बढ़ने के साथ सिग्नल की ताकत भी घटती है, जिसे हम फ्री स्पेस पाथ लॉस कहते हैं। और इस फॉर्मूला को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है एक छोटी सी लाइन, सिग्नल का फोर्स पहुंचा आसमान तक। इससे याद रहता है कि फ्लक्स डेंसिटी F पावर P पर निर्भर करती है और दूरी R के साथ कम होती जाती है। चलिए इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लेते हैं। एक बार फिर से सोचिए, सिग्नल की ताकत दूरी के साथ क्यों घट जाती है? सिंपल है, क्योंकि उसकी एनर्जी एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे टॉर्च की रोशनी दूर जाने पर फैलकर धुंधली हो जाती है। तो ठीक है, हमारे बॉलर ने तो अपनी तरफ से पूरी ताकत से गेंद फेंक दी, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारे इस कॉस्मिक स्टेडियम में दर्शकों का, मतलब कि नॉइस का बहुत शोर है। ये शोर हमारे सिग्नल को, हमारी गेंद को रास्ते में ही पकड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस शोर से कैसे निपटा जाए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की दुनिया में हर एक इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा और यहां तक कि खुद ब्रह्मांड भी एक बैकग्राउंड शोर पैदा करता है, और इस शोर को हम नापते हैं सिस्टम नॉइस टेम्परेचर में। एक बात हमेशा याद रखिए, सिस्टम जितना कूल यानी ठंडा होगा, शोर उतना ही कम होगा और हमारा सिग्नल उतना ही साफ सुनाई देगा। ये जो टोटल नॉइस है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर पर ही नहीं बल्कि रिसीवर की बैंडविड्थ B पर भी डिपेंड करता है। मतलब हमारा रिसीवर अपने कान कितने चौड़े करके शोर को सुन रहा है। और इस फॉर्मूले को याद रखने का एक क्रिकेट वाला तरीका है, नो बॉल का टेंशन, यानी N = KTB। यहां N है नॉइस पावर, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर और B है बैंडविड्थ। नो बॉल का टेंशन। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, एक रिसीवर का टोटल नॉइज किन दो मुख्य चीजों पर निर्भर करता है? याद आया? बिल्कुल सही, सिस्टम टेम्परेचर और बैंडविड्थ। ऑलराइट, तो अब हमें बॉलर की ताकत का अंदाजा है और स्टेडियम के शोर का भी। अब क्या? अब बारी आती है एक सॉलिड गेम प्लान बनाने की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसी गेम प्लान को लिंक बजट कहते हैं। ये बिल्कुल कोच की उस स्ट्रैटेजी की तरह है जिसमें हर ताकत और हर कमजोरी का पूरा हिसाब किताब होता है, ताकि जीत पक्की हो। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। ये हमारा पूरा हिसाब किताब है। सबसे पहले बॉलर की ताकत यानी अपलिंग पावर, ये है हमारा प्लस पॉइंट, एक गेन। फिर आता है दूरी की वजह से होने वाला नुकसान यानी पाथ लॉस, ये हो गया एक लॉस। सैटेलाइट पर हम फील्डर के कौशल यानी सैटेलाइट के G/T को जोड़ते हैं, जो सिग्नल को शोर से अलग करता है, ये भी एक गेन है। फिर वापसी थ्रो की ताकत यानी डाउनलिंक पावर को जोड़ा जाता है और वापसी की दूरी का लॉस घटाया जाता है। तो बस सारे गेन्स को जोड़कर और सारे लॉसेस को घटाकर ही हमें पता चलता है कि हमारा फाइनल स्कोर क्या होगा। तो मुद्दे की बात क्या है? एक लिंक बजट पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को बैलेंस कैसे करता है? बड़ा सिंपल है, ये सभी प्लस पॉइंट्स को जोड़ता है और सभी माइनस पॉइंट्स को घटाता है, जिससे हमें यह साफ साफ पता चल जाता है कि आखिर में सिग्नल बचेगा भी या नहीं। हमारा गेम प्लान तो तैयार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या होगा अगर अचानक मौसम बिगड़ जाए?
जी हाँ, हमारे कॉस्मिक क्रिकेट मैच में बारिश एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं पे CN रेशियो यानी हमारे मैच का फाइनल स्कोर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये CN रेशो यानी कैरियर टू नॉइज रेशो है क्या चीज़? बेसिकली ये हमारे सिग्नल की पावर और शोर की पावर के बीच का मुकाबला है। अगर CN रेशो ज़्यादा है तो मतलब सिग्नल बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी एक क्लीन सफल कैच। पर अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि शोर सिग्नल पर हावी हो रहा है। ये तुलना देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जब दिन साफ है तो C/N रेशियो हाई होता है, खेल मक्खन की तरह चलता है। लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है, बारिश की बूंदें सिग्नल की एनर्जी को सोख लेती हैं। इसे कहते हैं रेन फेड। बॉलर का थ्रो कमजोर पड़ जाता है और रिसीवर के लिए गेंद को साफ साफ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। नतीजा, सर्विस में रुकावट। और ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, साफ मौसम में C/N रेशियो कितना मजबूत है, कितना ऊपर है ये बार। और जरा देखिए बारिश के दौरान क्या होता है, ये लिंक मार्जिन कितना सिकुड़ जाता है। यही वो मार्जिन है जो हमें खराब मौसम में भी कनेक्टेड रखता है। तो अब ये आखिरी सवाल जो इस पूरे खेल को एक साथ जोड़ता है, बारिश जैसी खराब मौसम की स्थिति में C/N अनुपात इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो तय करती है कि हमारा सिग्नल सारी रुकावटों के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा या रास्ते में ही दम तोड़ देगा। तो भाई क्या जबरदस्त मैच था ये। हमने बॉलिंग से लेकर फाइनल स्कोर तक सब कुछ कवर कर लिया। अब जल्दी से इस मैच की हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं और फिर बात करेंगे कि इस खेल का भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए तो फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले था बॉलर का जोरदार थ्रो यानी अपलिंक पावर और फ्लक्स डेंसिटी। फिर हमने देखा स्टेडियम का शोर यानी सिस्टम नॉइज। इसके बाद आया कोच का गेम प्लान यानी हमारा लिंक बजट, जिसने सारे प्लस और माइनस का हिसाब रखा। और आखिर में हमने देखा फाइनल स्कोर यानी C/N रेशियो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन नियमों को समझना सिर्फ आज के इस खेल या एग्जाम के लिए नहीं है। यही वो बुनियाद है जिस पर कल की टेक्नोलॉजीज जैसे 5G बैकहॉल, ग्लोबल IoT नेटवर्क्स और यहां तक कि डीप स्पेस कम्युनिकेशन भी टिकी हैं। इन फंडामेंटल्स पर महारत हासिल करना ही भविष्य में इनोवेशन का दरवाजा खोलेगा। और मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, भविष्य का यह कॉस्मिक गेम किस बारे में होगा? क्या हम गेंद को और जोर से फेंकने पर फोकस करेंगे या फिर हम एक ऐसा स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल शांत हो? ये सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए